हाँ जी, राम राम जी। और कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मीना कंवर हिमाचली स्पेशल पे। तो गाइज़ आज है बुधवार और अभी दिन का टाइम है। दिन का तो क्या, अभी सुबह सुबह भी नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि देखिए 11 बजने वाले हैं और धूप जो है बहुत ही ज़्यादा लगी है, बहुत ज़्यादा धूप लगी हुई है। और इस टाइम कोई धूप में रहेगा ना बाहर तो सिर दर्द हो रही है और चक्कर आ रहे हैं। और मैं आई हूँ अभी यहाँ पे काऊ शेड में घास डालने के लिए गाय को। तो सुबह अंदर कर दिया था इनको, पशुओं को जल्दी मम्मी ने कर दिया था, मैं घर में कर रही थी सुबह। तो उसके बाद अभी फिर से आई हूँ यहाँ पे, अभी इनको घास डालूँगी। और मैंने सोचा कि चलिए ब्लॉग की स्टार्टिंग भी कर लेती हूँ। सुबह के टाइम था धैर्य का काम, तो अभी आई हूँ मैं यहाँ पे काऊ शेड में, आपके साथ थोड़ी सी बातें भी कर लेती हूँ। तो इसी तरह से अपना साथ बनाए रखिएगा मेरे चैनल के साथ और भरपूर सपोर्ट कीजिएगा। और वीडियो को प्लीज़ आगे शेयर भी कर दिया कीजिए अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, जिनको भी आप कर सकें उनको शेयर कर दिया कीजिए। आजकल ना बहुत ज़्यादा मक्खियाँ हो गई हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ मौसम, ये देखिए कितनी अच्छी हवा चल रही है ना गाइस। इधर से साफ साफ ये दिखेगा, सफ़ेद दिख रहा है। बैक कैमरा से दिखाती हूँ क्योंकि बाहर धूप है ना बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए धूप जो है, और ये देखिए धैर्य साइकिल चलाने चला गया है। इतनी धूप पे ना ये बच्चे कैसे चलाते हैं साइकिल, मैं हैरान हूँ। आप देख सकते हैं ये देखिए पेड़ ना कैसे हिल रहे हैं। तो गांव का ये बिल्कुल शांत सादगी भरा जीवन होता है, बिल्कुल ही सिंपल लाइफ होती है यहाँ पे। देखिए हमारी खेतों का काम, पशुओं का काम, और बस ज़्यादा इतना कुछ नहीं होता। और ये देखिए पेड़ जो है कैसे हिल रहे हैं। हवा चल रही है काफ़ी अच्छी, मतलब धूप तो लगी हुई है लेकिन काफ़ी अच्छी हवा चल रही है। और दिन में इतनी धूप में यहाँ पे देखिए पौधे जो हैं वो कैसे मुरझा जाते हैं। ये देखिए आपको एक दिखा रही हूँ मैं, ये मैंने यहाँ पे लौकी लगाई हुई थी, ये देखिए कैसे मुरझा गए ना धूप में पौधे। और शाम के टाइम आपको दिखाऊंगी मैं कि शाम के टाइम कैसे खिल जाएंगे जब शाम हो जाएगी। तो अभी धूप पे सारे के सारे मुरझा जाते हैं। तो ये देखिए ये स्ट्रॉबेरी जो हमने स्ट्रॉबेरी लगाई थी ना वो बच्चों ने, ये देखिए कितनी अच्छी होगी यहाँ पे। अब इसमें काफ़ी बड़े हो गए इसके पौधे, पानी अच्छा मिलेगा इसको तो ये फ्रूट देना शुरू कर देंगी। और बस आजकल यहाँ पे काम बंद है। जो यहाँ पे काम चला हुआ था ना, इधर महिला मंडल देखिए, यहाँ पे जो लेंटर दिख रहा है नीचे, यहाँ पे डल गया है, वो महिला मंडल बना है यहाँ पे। तो इधर ही था, यहाँ पे सारा काम चला हुआ। ये हमारा खेत है ना, यहाँ पे इसमें दिया हुआ था। तो जब भी कहीं कुछ गांव में बनना होता है ना, तो यहाँ पे ज़्यादातर हमारे ही खेत में उतारा जाता है सामान, क्योंकि ज़्यादातर जिन जगहों पे बनना होता है वहाँ पे हमारी ज़मीन लगती है। तो गाड़ी यहाँ पे हस्बैंड ने छाँव में खड़ी करी हुई है। और अभी देख लेती हूँ मैं बछियाँ, इसमें बछियाँ रहती हैं सारी की सारी, और 2 बकरियां भी हैं। अच्छा बाकी 2-3 ना मम्मी ले गए हैं चुगाने के लिए। तो चलिए अभी मैं घास लेके आती हूँ, घोड़ी से लाऊंगी मैं घास, सूखा घास। अभी गोबर भी नहीं उठाया है यहाँ पे, गोबर थोड़ा इकट्ठा करना पड़ेगा ये। देखिए गाइस मैं लाने गई ना पीछे, मैं सूखा घास लाने गई ना, और आपको दिखाती हूँ पीछे देखिए। अच्छा जी आपको क्यों दिखाए हम, ये देखो मेरी नैना दराटी लेके पहुँच गई यहाँ पे। हाँ बेटा हाथ काट दोगे आप नैना, रहने दो मम्मा जी, आप हाथ काट दोगे। चलो इतनी धूप पे नहीं काटना, चलो बेटे धूप है मम्मा, धूप। चलो चलिए मैं सूखा घास डाल लेती हूँ गाय को। चलो नैना, ये घास ले जाना है। किसको? गाय को। स्नेक भी होते हैं। एक दिन ना हमारे यहाँ पे ऊपर घोड़ जो ये जहाँ से मैंने अभी घास लाया, यहाँ पे सांप था गाइस। तो सांप जो छोटा ही था ऐसे तो, पर बड़ा बच्चा था वो, मतलब बड़ा भी हो सकता था। ये वही आया होगा शायद इधर चूल्हे के पास। तो चलिए मैं डाल देती हूँ घास पशुओं को।
तो अभी चल पड़ी हूँ मैं गाइस, देखिए सूखा घास लेके। और ये हमने ना जो हरा काटा होता है ना पहले घास, उसको सुखा के रखा होता है, तो इसको बहुत अच्छे से खाते हैं पशु। और अभी देखिए मैं डाल दूँगी ये बच्चियों को खाने के लिए। कुछ जो है हरा घास काटा हुआ है तो गाय को मैं वो डाल दूँगी और बच्चियों के लिए डाल दूँगी घास ये। तो सबका घास डालने का अपना अपना तरीका होता है, कुछ सूखा कुछ हरा, और पशुओं को इसी तरह से सूखे और हरे चारे की बराबर में ज़रूरत होती है। है ना, हर किसी का मास्क नहीं पहनते मामा का। मेरे को क्यों नहीं आ रहा मास्क? पापा ने नहीं दिया, पापा देंगे आपको, उनके पास है आपका। स्टार्ट। दादी कौन से खेत पे जिसमें मैं 2 बारी चाय लेके गया था? मैं कौन सी बच्ची बांधी थी? कौन सी वाली बांधी थी ये बता तो। अब क्या पता कौन सी होनी बिंदु, होनी बिंदी। तो गाइज और गाइस अभी ना आज सुबह बांधी थी हमने बच्चियाँ और उसको ऊपर लाना गए हम भूल, तो उसको लाने के लिए जाना पड़ेगा। अभी खेत में बांधी हुई, यहाँ नीचे जो गेहूं काट के खाली हुए है ना खेत, उसमें बांधी हुई है। कैसे कहते हैं, तो बच्चियों को लाइए ना और मैं लकड़ी के लिए ले चलती हूँ। ठीक है। तो गाइस हमारे गर्म होनी है, गर्म लग रही होनी इसको। जाने दो तो भैया के साथ खेल, मैं भी आई। नो खेत। तो देखिए जी, अभी हमारे ना यहाँ पे खेत में ही बांधी हुई थी सुबह मम्मी ने ना बच्चियाँ, तो 2-3 बच्चियाँ बांधी हुई हैं। और देखिए यहाँ पे इस खेत में ना पहले गेहूँ था हमने लगाया हुआ, गेहूँ की कटाई के बाद अब इसमें बाई फिर से शुरू हो गई है और इसमें अब लगेगी मक्की। तो देखिए आधा सा खेत बाया हुआ है यहाँ पे, आधा रहता है यहाँ पे ये बाने को अभी। तो अभी जो हम जा रहे हैं निचले वाले खेत में, क्योंकि इसमें नहीं है कुछ भी चुगने का ना। ये देखिए यहाँ पे है वो बच्चियाँ, 2 बच्चियाँ थी ना बांधी हुई, फिर चुगती है ना यहाँ पे खुली तो पेट भर लेती है गाइस। साथ में बैल भी है बांधे हुए, ये बाड़े लगे हुए थे अभी। तो यहाँ पे देखिए इनको ले जाएंगे घर। एक ये है, ये दोनों बहनें हैं, एक ये है चंदू और बिंदु। तो जब ये खेत ना गेहूं का खाली हो गया था तो इसमें ना थोड़ा थोड़ा हरा घास था, और अब देखिए धूप से वैसे भी वो सूख ही जाएगा ना। तो यहाँ पे ना हमने जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं ना गाय की, उनको बांधा हुआ था चुगने के लिए। साथ में जो बैल है ना ये अभी बा के हटे हैं, तो इनको भी यहाँ पे खेत में ही चुगने के लिए बांधा हुआ था। और मैंने सोचा कि चलिए आई तो हूँ तो एक पंथ 2 काज, और गाय बच्चियाँ भी ले चलते हैं। और साथ में मैंने सोचा यहाँ पे जो लकड़ियाँ हैं काट के रखी हुई, समधा बोलते हैं वैसे तो हमारे इनको, लेकिन आप समझें इसके लिए मैं लकड़ियाँ बोल रही हूँ। तो हमारे गांव में समधा बोलते हैं, समधा का पुल्टा लगाने लगी थी मैं यहाँ पे। तो देखिए खाना बनाने वाले को तो सबसे पहले यही टेंशन रहती है कि जलाने के लिए अच्छा चाहिए घर में चूल्हे में। और मैंने सोचा कि चलिए यहाँ पे दिख रही हैं, मम्मी ने बोला था कि यहाँ पे मैंने इकट्ठी करके रखी हैं जब वो आए थे इधर गेहूँ काटने के लिए, तो यहाँ पे उन्होंने रख दी थी। और बस इनको मैं इकट्ठा कर रही हूँ यहाँ पे, और इसका पुल्टा बना के ले जाऊँगी घर। और जो बच्चियाँ हैं इनको ले जाएगा धैर्य। तो इतनी धूप पे आए हैं देखिए हम, और किसान के लिए क्या धूप क्या छाँव, और हमें ऐसे ही टाइम पकड़ना पड़ता है जब टाइम मिलता है। अब आजकल जैसा मौसम है ना हुआ कि आपको धूप पे ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी टाइम तो बारिश हो जाती है। और जो फसल है उसको संभालने के लिए धूप छाँव नहीं देखी जाती है किसान की ज़िंदगी में। तो हमारे लिए क्या धूप क्या छाँव, सारा एक बराबर है, क्योंकि अभी मेहनत करने का टाइम होता है। तो अगर हम अभी छाँव देखने लगेंगे तो उतने टाइम में फिर अब जैसे, क्योंकि दिन में जब स्प्रे होती है तो वो धूप के ऊपर ही होती है, और अगर बारिश हो जाएगी ना तो फिर बारिश से तो वो धुल जाएगी। तो इसलिए
कुछ ऐसे काम होते हैं जो दिन में ही होते हैं धूप पे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे जो पुल्टा है वो भी लगभग बना ही लिया है। और ऐसी होती है हमारे यहाँ पे गांव की ज़िंदगी। भाई हमारे एरिया में तो यहाँ पे इस तरह की है, बाकी सबका अपना अपना तरीका होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे टमाटर मिर्चें वगैरह लगती है ना, तो उसके लिए तो फिर इस तरह से ही काम करना पड़ता है। बाकी कई ऐसे हैं जिनके सेब वगैरह के सीज़न होते हैं, सेब के बगीचे हैं, उनके काम करने का तरीका थोड़ा अलग होगा। तो देखिए हिमाचल में एक ही डिस्ट्रिक्ट में भी अलग अलग तरीके से काम किया जाता है, और ऐसा नहीं है कि सारे में एक ही तरह का काम होता है। तो देखिए बना लिया था मैंने यहाँ पे पुल्टा, और बस अब हम जाएंगे घर की ओर। तो जो हमने बच्चियाँ यहाँ चुगने को खोली हुई थी, ये अच्छे से पेट भर लिया इन्होंने। और पता क्या है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम इनको ओबरे में नहीं डालते, अंदर काऊ शेड में नहीं डालते खुंडे पे, पर जो इनको चुगने की खुराक होती है ना वो अलग ही होती है। जैसे हमारे लिए कैसा होता है ना कि हम भी घर में रहे रहे कैसे बोर हो जाते हैं, कैसे उबा जाते हैं कि हाय कहीं जाते कहीं चलते। जैसे हमारे लिए वॉक फ़ायदेमंद है, वैसे ही इनके लिए भी वॉक फ़ायदेमंद होता है। और ऐसा बोलते हैं हमारे जो यहाँ पे डॉक्टर हैं वेटनरी वाले कि जो एक हॉस्टन बच्ची होती है उसको दिन का कम से कम 3 किलोमीटर एरिया चलने के लिए चाहिए, तो फिर उनका जो सारे ऑर्गन्स हैं वो ठीक रहते हैं और इससे वो स्वस्थ और तंदुरुस्त रहते हैं। नो डाउट कि उन्हें खाने के लिए भी देना पड़ता है, लेकिन खाने के साथ साथ उन्हें घूमने की भी ज़रूरत होती है। तो देखिए बातों ही बातों में यहाँ पे मेरा काम हो चुका है। तो ये देखिए गाइस चक लिया है पुल्टा, और अभी धैर्य जो है ये कर रहा है बच्चियों को इकट्ठा। चलो कर बेटा, और बैलो को दूसरी वाली। और मुझे कहा था किसी ने कि आप लोगों ने मास्क नहीं पहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे हो रहा है। तो देखिए जी हमारे पता क्या है, धूप में काम करना ना और मास्क लगा के काम करना किसी आफत से कम नहीं है, क्योंकि एक तो पहले ही धूप होता है, सांस फूली हुई होती है, और मास्क लगा के तो सांस नहीं आती है, लेकिन फिर भी हम जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं इसे। तो गाइस जितनी खूबसूरत ये पहाड़ी और विलेज लाइफ दिखती है उतनी ही ये टफ़ भी है, लेकिन हम इसमें खुश रहते हैं क्योंकि हमें आदत हो गई है यहाँ की। क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो आप पहले बताओ। हाँ हाँ देखा 2 छक्के लग गए मेरे इसमें। ओहो टैंक। चल हाँ देखो ये की यहाँ मिक्सी करी हाँ और सब कुछ। बस 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 चलो चलो चलो, सातक भैया को नींद लग रही होगी, उसको नहलाना है। तो ये देखिए गाइस पहुंच चुकी हैं बच्चियां, पानी पी रही हैं, साथ में धैर्य भी है यहाँ पे। और बांध अंदर बांध देगा तो इनको बेटा, जहाँ जहाँ बनती है ये। और ये जो खड़ के पोटे डाले हुए ना रानी के पास, और जो ये चुगने खोली थी इनके पास डाल दियो, एक एक रानी के पास एक पोल्टा डाल दियो खड़ का, चुगने थी खुली भी हो। इसको रखूँगी मैं नीचे। और ये मास्क मैंने अभी खोल दिया, क्योंकि ना अगर तो नॉर्मल बैठे हो या आराम से चलना हो तब तो मास्क लग जाता है, लेकिन अगर धूप में जैसे चढ़ाई चढ़नी हो ना, कुछ बोझा उठाया हो, तो मास्क से ना दम घुटता है, सांस नहीं आती है, सफोकेशन होती है। तो अभी खोल लिया। और जैसे कोई भी, और जैसे दिखता है ना कोई आदमी आते हैं आगे से कोई भी, उस टाइम पहन लेती हूँ। फिर बाकी हमारे तो यहाँ पे वैसे जितने भी आए थे ना कोविड पॉजिटिव आए थे गाइस। पहले मैं रख लेती हूँ उल्टा। तो ये देखिए यहाँ पे किया हुआ है स्टोर। ये देखिए ये क्यों किए हुए, ये ना मैंने बरसात के दिनों के लिए किया हुआ है। यहाँ पे जब बरसात होती है ना आगे, तो बाहर गिल्ली हो जाती है समझा। तो हमारे जो ऊपर ये मकान बनाया है ना, हमने नया मकान बनाया है ऊपर, उसके नीचे यहाँ पे जो भी ये लेंटर है ये खाली है, तो इसमें हमारे यहाँ पे तूड़ी वगैरह भी हम रखते हैं पशुओं के लिए। और साथ में देखिए यहाँ पे मैंने ये रखी हुई है, तो बारिश में ना जब बरसात होती है गिल्ली हो जाती है समझा, तो यहाँ से सूखी जलाने के काम आती है।
और हमारे तो ना गाइस यहाँ पे जितने भी हुए थे ना कोविड पॉजिटिव, सारे के सारे ठीक हो गए हैं। कोई भी ऐसा नहीं हुआ, मतलब जो हमारे अपने गांव में थे, यहाँ पे जो आस पड़ोस के गांव में थे दूसरे, वो तो वहाँ पे तो कई हो गए हैं जो एक्सपायर भी हुए हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ पे अपने गाँव में, और एक साथ ही लगता है हमारे गाँव के साथ, उसमें काफ़ी लोग आगे थे। अपने गाँव में भी यहाँ पर थे हमारे, पर सारे के सारे ठीक हो गए हैं, ऐसा नहीं है कुछ भी। और होम क्वारंटीन ही थे वो हुए हुए, घर से ही उन्होंने कोरोना को मात दे दी है। और कोरोना वॉरियर्स जो है वो उन्होंने घर से ही हरा दिया है कोरोना को। और घर में यही है कि आप बार बार काढ़ा पीते रहिए, और जितना ज़्यादा हो सके ना, अगर एक्सरसाइज कर सके धूप में, तो उतनी ही जल्दी ये जो है कोरोना, ये आपके शरीर को कमज़ोर नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपको हेल्दी डाइट लेनी है, और नींबू जो होता है, नींबू वाला पानी, गुनगुना नींबू का पानी पी के, या नींबू वाली चाय पी के। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पे बरामदे में, थोड़ी देर बाद जाती हूँ। अभी देखिए बच्चों को नहलाना है, 11:30 हो गए हैं। तो बस अभी और कोई काम नहीं है बाकी करने को मेरा रहा हुआ। बच्चों को नहलाना है, खुद भी नहाना है, और बस फिर खाना खाएंगे, सो जाएंगे। थोड़े से कपड़े धोऊंगी, मशीन ही लगाऊंगी कपड़े धोने को, और बस इतना ही काम है, बाकी और कुछ ज़्यादा नहीं है करने को। और फिर बाद में देखूंगी क्या शूट करूंगी, वो आपके साथ शेयर करूंगी। आज मुझे हेयर वॉश भी करना है, क्योंकि आज बुधवार है, ट्यूसडे मैंने मंडे को नहीं किया था हेयर वॉश, तो आज हेयर वॉश करूंगी। तो चलिए मिलूंगी आपसे बाद में। तो देखिए गाइस, घर आई, घर आने के बाद नहाई, नैना सार्थक दोनों को नहलाया, और धैर्य को भी नहाने को पानी दिया। और यहाँ पे देखिए मैं लग गई थी, उसकी जो लोअर है ना घर में पहनने की, ये थोड़ी उधड़ गई थी, इसकी सिलाई निकल गई थी। तो मैंने सोचा कि चलिए सिल देती हूँ इसके लिए। और बच्चों को भी ना थोड़ा ऐसा होना चाहिए, मतलब ये नहीं है कि आपकी थोड़ी सी कहीं से अगर फट जाए तो आप उसको सिल के ठीक ना करें। और पुराने टाइम में कहावत थी कि जिसने फटा हुआ नहीं सिला और रूठा हुआ नहीं मनाया, तो उसको आदमी नहीं बोलते थे, इंसान नहीं बोलते थे। तो हर एक चीज़ की कदर करनी चाहिए। और अभी ना ये बिल्कुल नहीं है, ऐसे नहीं, पर बच्चे होते हैं ना हर किधर को जैसे कूदते रहते हैं तो फाड़ देते हैं। तो बस अभी देखिए दिन में किया था रेस्ट, और आज के ब्लॉग का एंड भी मैं यहीं पे कर रही हूँ। बाय।